नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ट्यूटोरियल क्लासेस स्टडी फॉर ऑल के अंदर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें कि हम लोग इंग्लिश का प्रैक्टिस कर रहे हैं, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब का। इसके बाद हम लोग फाइनाइट वर्ब को शुरू करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए भी और जो स्पीकिंग के पर्पज से देख रहे हैं उनके लिए भी। अभी तक हमने नाउन प्रोनाउन वर्ब कर लिया है और वर्ब में हमने नॉन फाइनाइट तक किया है। फाइनाइट वर्ब अभी हम करेंगे। रोज हम लोग 10 क्वेश्चन करते हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है और उस तरीके से बताया जाता है कि आप उसको ढंग से समझ पाओ। एक्सप्लेन के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्या उसमें बताया जा सकता है वो भी आपको बताया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, देयर वॉज not dash damage caused by the floods this year. So here you can see that in option we have many, then much, a large amount of, a large number of. So before marking the answer we should know that what is the meaning of many, much, a large amount of and a large number of. So what is the many? many का जो मतलब होता है वो होता है बहुत, ठीक है। और जो much होता है इसका भी मतलब क्या होता है, बहुत। लेकिन मेनी जो यूज करते हैं हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, काउंटेबल के लिए, जो काउंटेबल नाउन होता है। और जो मच होता है वो अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ जो है वो अनकाउंटेबल के लिए यूज करते हैं और अ लार्ज नंबर ऑफ काउंटेबल नाउन के लिए। तो यहाँ पे बात हो रही है डैमेज की, डैमेज अनकाउंटेबल है तो बी ऑप्शन हमारा मच सही हो जाएगा। देयर वॉज नॉट मच डैमेज कॉज्ड बाय द फ्लड्स दिस ईयर। सेकेंड क्वेश्चन इज, आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू कम एंड शॉपिंग विद मी। हियर इन द क्वेश्चन टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म हैज गिवन। सो व्हाट इज दिस, टू प्लस V1, इट मीन्स इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव आपको बता रखा है मैंने कि इन्फिनिटिव क्या होता है, और इन्फिनिटिव में एक मैंने बेयर इन्फिनिटिव बताया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी ऐसा होगा ना कि मतलब इन्फिनिटिव उसके बाद एंड होगा तो उसके बाद ये जेरंड यूज नहीं होगा, यहाँ पे क्या यूज होगा, शॉप। आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू कम एंड शॉप विद मी, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। Next question is, the government has cleared dash of the jungle for cultivation. गवर्नमेंट ने खेती करने के लिए जंगल को उजाड़ दिया या साफ करवा दिया, ठीक है, ये सेंस दिया जा रहा है यहाँ पे। तो अ फ्यू होगा, एनी होगा, अ लॉट होगा या सेवरल होगा। बिफोर गो टू द आंसर वी शुड नो द मीनिंग, लाइक अ फ्यू। अ फ्यू क्या क्या मतलब होता है, एनी का क्या मतलब होता है, अ लॉट का क्या मतलब होता है, और सेवरल का क्या मतलब होता है। अ फ्यू आपको ये बताता है कि कुछ है, मतलब सम है। बट अंतर क्या है सम और अ फ्यू में, अ फ्यू जो है थोड़ा का सेंस देता है और ये काउंटेबल के साथ यूज करते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस में अगर दूं कि आई नो अ फ्यू फ्रेंड्स, those are not going to school। तो यहाँ पे आप देख पाते हैं किस तरीके से अ फ्यू का यूज हो रहा है, किस सेंस में, थोड़े के सेंस में, कि मैं कुछ दोस्तों को जानता हूँ जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, ठीक है, ये सेंस दिया जा रहा है। उसी तरीके से एनी आप देखो, एनी जो होता है ये भी थोड़ा का सेंस देता है, लेकिन हम ये यूज करते हैं क्वेश्चन वाले सेंटेंस में और नेगेटिव वाले सेंटेंस में। अलॉट, अलॉट का यूज करते हैं ज्यादा के लिए, जैसे अलॉट ऑफ, हमेशा ये यूज होगा अलॉट ऑफ। और सेवरल होता है थोड़ा सा। तो यहां पे देखो द गवर्नमेंट हैज क्लियर्ड, क्या होगा, ऑफ लगा हुआ है, तो क्या अलॉट नहीं होगा, a lot of jungle for cultivation, so option C will be the right answer।
फोर्थ क्वेश्चन इज वन शुड बी ऑनेस्ट टू हिज वर्ड इन ऑल सिचुएशंस। ठीक है, अब यहाँ पे वन है, ठीक है, वन के साथ कभी भी पोजेसिव यूज होगा ना तो हिज नहीं यूज होगा, याद रखना वंस यूज होता है। अब यहाँ पे बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि वंस और इस वंस में क्या डिफरेंस है, एक एपोस्ट्रोफी के साथ है, एक विदाउट एपोस्ट्रोफी है। सो ये जो है पोजेसिव का सेंस देता है। और आपने एक कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा होगा, कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा होगा, तो ये वन जो वन इज का सेंस देता है, जो ये एपोस्ट्रोफी एस है ये वन इज का सेंस देता है। जैसे कि आप लिखते हो ना इजंट इस तरीके से, तो ये इज नॉट का सेंस देता है, तो उसी तरीके से ये कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा, टू हिज वर्ड, मतलब हिज नहीं, यहां पे क्या आएगा, वंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी डिड नॉट सी डैश फ्रेंड्स एट द फन फेयर। तो यहां पे आप ये देखो ऑप्शन में क्या है, अ फ्यू है, अ लिटल है, मेनी एंड मच। तो यहां पे अ फ्यू क्या होता है, सम, और किसके लिए होता है, काउंटेबल के लिए। अ लिटल ये भी थोड़ा सा ही होता है लेकिन अनकाउंटेबल के लिए। और मेनी, मेनी क्या होता है, बहुत, लेकिन काउंटेबल के लिए। ये ध्यान रखना आप, यही कंफ्यूज करता है। मच अनकाउंटेबल के लिए। अब यहां देखो वी डिड नॉट सी, क्या होगा यहाँ पे, मेनी होगा कि मच होगा, वी डिड नॉट सी मेनी फ्रेंड्स एट द फन फेयर। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। Next question is in school we have to enrolled in sports and music classes। यहाँ पे सिंपल सा एरर है, इन्फिनेटिव का टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, पास्ट है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनरोल्ड की जगह पे एनरोल हो जाएगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट, B1। बी सेज वी हैव टू एनरोल्ड, सो यहाँ पे एनरोल नहीं होगा, क्या होगा, एनरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पुलिस मेकिंग एवरीवन लीव द बिल्डिंग प्रेमिसेस इमीडिएटली। सो यहाँ पे कॉजेटिव वर्ब मैंने जो लास्ट टॉपिक जो कराया था उसमें आपको मैंने मेक का यूज बताया था, तो यहाँ पे उसी का एरर है। द पुलिस मेकिंग नहीं होगा, यहाँ पे मेड होगा। पुलिस मेड एवरीवन लीव द बिल्डिंग प्रेमिसेस इमीडिएटली। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज मेक के साथ बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, बेस फॉर्म यूज करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए। इंस्टेड ऑफ मेकिंग क्या आएगा, मेड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइदर ऑफ द टू चिल्ड्रन सेड देयर प्रेयर बिफोर गोइंग टू बेड। सो यहाँ पे नाइदर हो, आइदर हो, जब इस तरीके का सेंस हो तो आपको यहाँ पे सिंगुलर की तरह ट्रीट करना है, जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस तरीके से ट्रीट करना है, क्योंकि अलग अलग बात हो रही है। नाइदर ऑफ द टू चिल्ड्रन सेड देयर प्रेयर, तो यहाँ पे देयर की जगह पे क्या आएगा, हिज प्रेयर। Neither of the two children said his prayer before going to bed. Option B will be the correct. Ninth question is each of these books has this topic mentioned in their opening letter. Each of these books, ठीक है, तो each हो, every हो, इस तरीके का सेंस हो तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये देयर के जगह पे क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा। और ये मैंने आपको बताया था कि इट्स जो है इट का पोजेसिव होता है, और ये इट एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं होगा। जैसे कि देयर है, देयर का देयर्स होता है, तो देयर्स क्या है, प्रोनाउन वाला एडजेक्टिव है, लेकिन देयर जो है एडजेक्टिव का। तो इट का प्रोनाउन में पोजेसिव नहीं होता है, सीधा एडजेक्टिव में होता है, ये मैंने आपको बताया था। बाकी अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट हो रहा होगा ना कंसेप्ट में, तो आप पिछला लेक्चर देखना, बिकॉज ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसीलिए मैं उतना डिटेल में नहीं बता सकता हूँ। सो नाइन्थ का क्या आंसर हो जाएगा, देयर ओपनिंग चैप्टर में देयर नहीं होगा, क्या होगा इसके जगह पे, हिज हो, इट्स होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि लास्ट है। नन ऑफ द स्टूडेंट्स अटेंडिंग योर क्लास आंसर्ड योर क्वेश्चंस, डिड दे। तो क्वेश्चन टैग यहाँ यूज हो रखा है, ठीक है। क्वेश्चन टैग में नन ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे है ना, तो इसके लिए जो दे नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, एनी आएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। क्वेश्चंस डिड दे नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, एनी यूज होगा। सो ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन देखा
और ये 10 क्वेश्चन उस तरीके से आपको बताया गया कि आप उसको समझ पाओ। थोड़ा सा भी कहीं अगर डाउट आता है तो आप फेसबुक पे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो जो लेक्चर है इसमें जो यूट्यूब पे आपको आता है, इसमें आपको कमेंट में एक ऑप्शन मिलता है कमेंट करने के लिए, तो आप वहाँ पे कमेंट के थ्रू इंटरेक्ट हो सकते हैं कि मुझे इस क्वेश्चन में आप थोड़ा और बता दीजिए, तो मैं आपको पर्सनल इंटरेक्शन के साथ आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे आप अपडेट रह पाओगे और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।